तो मैं श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन खोजे में। आज हम लोग प्रश्नावली 1C के जो छूटे हुए प्रश्न हैं 17 से आगे के प्रश्न उनको हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको आइए हल किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम मान लेंगे कि माना 2 √2 एक परिमेय संख्या है। 2 √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, 2 √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात अगर ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के लिए आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या का नियम ये होता है कि p/q के रूप में हो और जहाँ पर q क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम अर्थात सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्या लेंगे। अर्थात सह अभाज्य ऐसी संख्याएं सहअभाज्य ऐसी संख्याएं a और क्या b। ठीक, a और b लेंगे जहाँ पर क्या b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, ठीक है, इसके लिए 2 + √2 इक्वल टू a/b। ठीक है, 2 + √2 को हम क्या करें, a/b के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि हमने 2 √2 को क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है। और परिमेय संख्या के लिए a/b दो सहअभाज्य संख्याएं ली हैं, जिसमें कि क्या है, b डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से a/b को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 2 - a/b इक्वल टू ये -2 हो जाएगा। ठीक, √2 इधर जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से √2 इक्वल टू हो जाएगा, हम माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा a/b -2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर a/b और -2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, परिमेय संख्या है। तब इसका अंतर जो होगा, इसका अंतर भी क्या होगा, इसका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। इसका अंतर भी क्या है, परिमेय। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। इसका अंतर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जबकि √2, अच्छा अगर मान लीजिए ये एक इसका अंतर भी परिमेय संख्या है तो √2 इसके बराबर है, तो ये भी √2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य में एक विरोध प्राप्त होता है, और जबकि दिया गया है यहाँ पर
कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो √2 अगर दिया गया है परिमेय संख्या नहीं है तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारी जो कल्पना है वो गलत हो जाएगी और 2 + √2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये देखते हैं, इसको लिखेंगे। देखिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, ठीक, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये दिया गया है। ठीक, ये गिवन है आपका। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ठीक, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या क्या है, नहीं है। ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, जैसे कि हमने क्वेश्चन में माना था कि 2 √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके लिए हमने माना कि ज्ञात अर्थात सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या हमने ले ली a और b, जहाँ पर क्या है, b ≠ 0 है, तो a/b। ठीक है, ठीक, a/b के बराबर हमने मान लिया। ठीक, तो a/b क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी और ये क्या है, ये 2 + √2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम √2 को जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा a/b -2, और a/b और -2 क्या है, परिमेय संख्या है, तब इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत साबित हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, अगर कोई अपरिमेय संख्या है और इसके लिए कंडीशन ये होती है कि केवल यदि उसका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती हो तभी वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, उसका दशमलव निरूपण क्या होना चाहिए, अशांत और अनावर्ती होना चाहिए, तब वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर मान लीजिए किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या को जोड़ दिया जाएगा तो भी उसका क्या होगा, जो निरूपण होगा वो अशांत होगा और क्या होगा, अनावर्ती होगा। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए √2 अपरिमेय संख्या है तो 2 + √2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत कायदे समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसके लिए हम मान लेंगे कि 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब जिस प्रकार से हमने वहाँ पर एक माना था सहअभाज्य संख्या, ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक सहअभाज्य संख्या लेंगे। हम ऐसी ही सहअभाज्य संख्याएं ए तथा बी, यहाँ पर बी क्या हो, ∞ 0,
ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, कि 3√3 क्या हो, a/b हो, ठीक है, कि 3√3 बराबर हो किसके, a/b के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 3√3 क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू हो जाएगा a/3b, ठीक, a/3b, ठीक। चूँकि 3 और क्या है था b क्या है, एक पूर्णांक है, b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए देखिए यहाँ पर a b और 3 ये तीनों क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए a/3b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अतः अब चूंकि ये परिमेय संख्या हो गई तो ये √3 क्या है, √3 इसके इक्वल है, तो अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, √3 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु इस तथ्य का क्या है, एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, जबकि हमको क्या है कि √3 जो है एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि ये 3√3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि √3 हमको क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है एक, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√3 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। 3√3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, ठीक है। अगर -1 और 1 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसके लिए क्या होगा कि हम दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, ठीक। तो इसको हमने जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ करके क्या कर देंगे, 1/2, ठीक है। तो इनके बीच की संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2, ये अंदर 0, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 से 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच की पहली संख्या जो मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। उसके बाद में दूसरी संख्या, तो अब क्या करेंगे हम, 0 और 1 के बीच हम याद करेंगे, ठीक। तो 0 और 1 को जोड़ करके 1/2 कर देंगे, ठीक। तो इससे क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू 1 तो इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याएं मिल गई, -1 और 1 के बीच
दो परिमेय संख्या 0 और 1/2 और इस प्रकार की जो है अनंत परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 0 और 1 के बीच में लिया, ऐसे ही 0 और -1 के बीच में लेंगे, फिर उसके बाद में 1/2 और 1/2। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर इसको देखेंगे तो इसमें बहुत सारी अनंत परिमेय संख्याएं हमें मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, अनंत परिमेय संख्याएं हमको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी परिमेय संख्या हैं। यदि बी डज नॉट इक्वल टू 0 तो सिद्ध कीजिए कि ए बटे बी भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेंगे कि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, ए और बी दो परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, दो परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ये दो परिमेय संख्या है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये बी किस में बिलोंग करेगा, ये क्यू। क्यू को परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और रेशनल नंबर का जो डोनेट करने का साइन होता है वो क्यू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बी जो है किस में बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक, इसलिए अगर मान लीजिए ए बी अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, वो भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो ए बी किस में बिलोंग करेगा, ये इसमें बिलोंग करेगा। इसके लिए हम लिखेंगे परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होती है। ठीक, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ठीक, ये हमको पता है। ठीक है, तो अब ए माइनस बी भी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी भी क्या होगा, इसमें क्यों में बिलोंग करेगा, मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या का घटाव भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्या है, ए इंटू बी, तो ये भी क्यों में होगा, ये भी क्यों में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुणा भी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्याओं का घटाव और परिमेय संख्याओं का गुणा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः ए बटे बी भी क्या होगा, एक, और यहाँ पर बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए एक धन परिमेय संख्या हो और यन एक धन पूर्णांक हो, ठीक, धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात यन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए हम मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके लिए हम मान लेंगे कि माना ए बराबर क्या है, पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू, यहाँ पर क्यू क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, जहाँ पी और क्यू क्या है, पी और क्यू धन पूर्णांक है। ठीक है, पी और क्यू क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक, अगर धन पूर्णांक है तो यन कहा गया है कि यन 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा होने के लिए क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम मान ले लेंगे। ठीक है, यन का मान 2 से बड़ा ले लेंगे। ठीक, फिर अगर ए बराबर है क्या, पी बाई क्यू के, तो इन दोनों का अगर ए का हम वर्ग करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एक धन परिमेय संख्या हो। ठीक, तो ए अगर धन परिमेय संख्या है तो ये बराबर किसके है, पी बाई क्यू के है। ठीक है, तो ए का वर्ग इक्वल होगा पी बटे क्यू के वर्ग के, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर पी बटे क्यू का
होल क्यूब क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार से अब n का मान हमने 2 रखा, 3 रखा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। n का मान हम ऐसे 4 रखेंगे तो p/q जो आएगा वो भी क्या होगा कि क्या 4, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a की घात n इक्वल टू p/q की घात n क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः a की घात n एक क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अतः a की घात n क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21वां भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वो धन्यवाद।